Hi everyone, welcome back to Gills Mentor online e-learning platform and very good afternoon to everyone and I hope आप सभी ठीक होंगे and अपनी प्रिपरेशन काफी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चे मुझे एक बार कंफर्म कर दो that am I audible and visible properly, then we will start our today's session, right? As you know कि daily 2 p.m. हमारा सेशन होता है for the SSC, ठीक है, जिसमें हम क्या कवर कर रहे हैं कि ल्यूसेंट जीके तो 500 कवर कर रही है, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा कि जो आपका सेशन है, ठीक है, तो ये जो जितने भी एमसीक्यूज हम कवर कर रहे हैं, जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एंड आप सबको पता है कि मैंने जो है अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक स्टार्ट किया है और डांसेस के बारे में हम कवर कर रहे थे। तो आज जितने भी 2019 के डांसेस वाले क्वेश्चंस थे ना, प्रीवियस ईयर के एसएससी के, वो आज कंप्लीट हो जाएंगे एंड कुछ नए क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सभी ने आंसर जरूर करना है क्लास में एंड सो डैट की जो है आपका एक टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे होता रहे एंड आपको जो लॉजिक किस तरह से लगाना है वो भी आपको समझ में आए, राइट। तो करते हैं फिर अब स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मच टाइम एंड सेशन को बच्चे एक बार सभी लाइक एंड शेयर जरूर कर दो, ठीक है, सो डैट की जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उन तक जो है ये सेशन पहुंच जाए। तो लेट्स स्टार्ट दी क्वेश्चन एंड दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं सीरीज वाइज चल रही हूँ, नंबरिंग वाइज चल रही हूँ। तो अब तक हम 72 क्वेश्चंस जो है फ्रॉम दी डांसेस, राइट, वो हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज दी बेहदी एंकलम जो है एक ट्रेडिशनल डांस फेस्टिवल है, कौन से राज्य का, कौन सी स्टेट का, ठीक है। तो ये भी 2020 का सीएसएल का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसका ऑप्शन रहेगा तमिलनाडु, गुजरात, छत्तीसगढ़ या फिर मेघालय। सो व्हाट कुड बी द राइट आंसर हियर? ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। सो इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट शुड बी द मेघालय। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये कहते हैं कि चेजिंग अवे द डेमन ऑफ द कोलेरा, मतलब जो कोलेरा है यहाँ पे एक बीमारी फैल जाती है ना, उसे जो है भगाना है यहाँ पे। तो उसके लिए मेघालय में इस पर्टिकुलर फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। कब सेलिब्रेट करते हैं? जुलाई में। एंड जब यहाँ पे सोइंग पीरियड जो है वो खत्म हो जाता है, मतलब जो बीज बोए जाते हैं, नई फसल को बोया जाता है, तो वो पीरियड जब खत्म होता है उस समय जो है इसे सेलिब्रेट किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट कहते हैं डांस फेस्टिवल है ये। किस ट्राइब का है, कौन सी ट्राइब के द्वारा? जैंतिया ट्राइब जो है मेघालय की, उनके द्वारा जो है इसे यहाँ पे मतलब सेलिब्रेट किया जाता है। So now the next question is, in which state did the Sela dance originate and the dance is performed by boys आफ्टर दी हार्वेस्ट सीजन? कहते हैं कि ये जो डांस है इसे बॉयज के द्वारा परफॉर्म किया जाता है किस सीजन के बाद में? हार्वेस्ट सीजन के बाद में। तो ये कौन से मतलब कौन सी स्टेट से जो है ओरिजिनेट हुआ था सेला डांस? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर उड़ीसा? इन विच स्टेट डिड द सैला डांस ओरिजिनेट? सो द राइट आंसर यहाँ पे रहेगा छत्तीसगढ़, ठीक है। सैला डांस जो है ये इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ में ओरिजिनेट हुआ था एंड इसे ओनली बॉयज के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है हार्वेस्ट सीजन के बाद में। जो यहाँ पे हिंदू मंथ का जो एक आघान सीजन होता है नवंबर एंड दिसंबर में, उस समय में इसे परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि पार्टिसिपेंट्स आर गिवन पैडी बाय द विलेजर्स, ठीक है, एज ए साइन ऑफ द ग्रेटिट्यूड। तो जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं इस फेस्टिवल में, उन्हें जो है जो पैडी होती है ना वो यहाँ पे दी जाती है एंड एक यादगार के तौर पे। तो ये चीज आपको याद रखनी। So the next question is, which of the following Indian classical dancers has been incorrectly matched with her dance form? ठीक है, तो ये कुछ जहाँ पे क्लासिकल डांस जो डांसर्स हैं उनके नेम दे रखे हैं, सामने जो है उनके जो परफॉर्म किए जाते हैं उनके द्वारा जो डांस फॉर्म्स हैं उनके नेम यहाँ पे दे रखे हैं। तो आपको जो है ये देखना है कि कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच नहीं है, मतलब इनकरेक्टली मैच है। सबसे पहले वो बोलते हैं माधवी मुदगल, ठीक है, ओडिसी, नंदिनी सिंह कथक, राधा रेड्डी कुचिपुड़ी एंड शाश्वती सेन भरतनाट्यम। सो यहाँ पे कौन सा इनकरेक्टली मैच है? What could be the right answer? Try to answer the question within the 10 seconds. तो हेयर द राइट आंसर शुड बी द शाश्वती सेन भरतनाट्यम। ये गलत है, ठीक है, वो कथक डांसर है, वो भरतनाट्यम डांसर नहीं है, कथक डांसर, ठीक है। सो बाकी सारे जो है बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन डी जो है वो रॉन्ग है यहाँ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
कहते द लूर डांस एक ट्रेडिशनल फोक डांस है जिन्हें जो है ओनली वुमेन्स के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है। कौन से राज्य में इसे परफॉर्म किया? राज्य के बारे में आपको बताना है। हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान। तो आज हमारे जो क्वेश्चंस हैं डांस फॉर्म्स के 2020 ईयर के हैं। ठीक है, तो व्हाट शुड बी द राइट आंसर हियर? तो द राइट आंसर शुड बी द हरियाणा। ओके, जो गर्ल्स हैं वो लू डांस परफॉर्म करती हैं फागुन जो मंथ है, राइट, फागुन महीना जो होता है उस समय में इसे परफॉर्म करती हैं। तो लूर मीन्स गर्ल इन द भांगड़ा एरियाज ऑफ द हरियाणा। ठीक है, तो यहाँ पे लूर का मतलब क्या होता है? हरियाणा में ना ये वर्ड जो है ना लूर, उसका मतलब होता है गर्ल। ठीक है, उसका मतलब ही जो है गर्ल है यहाँ पे हरियाणा में। तो ये हरियाणा की जो गर्ल्स हैं वही इसे परफॉर्म करती हैं। कब परफॉर्म करती हैं? होली फेस्टिवल के टाइम पे। ठीक है, होली के टाइम पे इसे परफॉर्म किया जाता है। क्या होता है कि होली के समय में जो एक स्प्रिंग सीजन है जो कि बहुत ही सुहावना होता है, उसकी अराइवल होती है एंड जो राबी क्रॉप्स होती हैं उन्हें भी यहाँ पे बोया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहते थे ट्रेडिशनल रॉड पपेट ऑफ बिहार इज नोन एज। तो यहाँ पे एक पपेट डांस भी होता है। ठीक है, आप सभी को पता हो कठपुतली वाला डांस होता है। तो वो रोड पपेट डांस है जो कि बिहार में होता है। तो उसे किस नाम से जाना जाता है? कोमलत्तम, साखी कुंदई, यमपुरी या फिर मलसूत्री बाहुल्य? The traditional road puppet of the Bihar is known as a Abomlatam, Sukhi Kundai, Yampuri or the Malsutri Bahulya. Please try to answer this question in the 10 seconds. So here the right answer should be the Yampuri. Okay, Yampuri क्या है? This is a traditional puppetry art form है फ्रॉम द बिहार एंड इसमें क्या होता है कि एक पपेट्स जो हैं वो यहाँ पे यूज किए जाते हैं डांसेस के लिए एंड जो कि लकड़ी से बने होते हैं, वुड से बने होते हैं एंड उन्हें मैनिपुलेट किया जाता है, मतलब उन्हें जो है चलाया जाता है, डांस करवाया जाता है किसके थ्रू? स्ट्रिंग्स के थ्रू। ठीक है, उन पपेट के साथ ना कुछ स्ट्रिंग्स लगी होती हैं, तो उन स्ट्रिंग्स का यहाँ पे यूज किया जाता है इन पपेट को मूव करने के लिए। ठीक है, एंड ये जो पपेट्स होती हैं ये एक वन पीस ही होता है, इसमें कोई जॉइंट्स वगैरह नहीं होते हैं। इन रॉड पपेट्री जो पपेट्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, मतलब बड़े साइज के होते हैं वो। ठीक है, देन दी ग्लोव, मतलब एक जो हमारा ग्लोव्स होता है उससे भी जो है वो बड़े होते हैं एंड इन्हें रोड्स के थ्रू मैनिपुलेट किया जाता है, रोड्स के थ्रू जो है इसे चलाया जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहते हैं भान पथेर थिएटर है इज अ ट्रेडिशन प्राइमरली ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी? या कौन सी स्टेट या फिर यूटी से बिलोंग करता है ये जो थिएटर डांस फॉर्म है भान पथेर? दादर एंड नगर हवेली, गोवा, जम्मू एंड कश्मीर एंड केरल? एंड आई थिंक इसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है, तो आप देख सकते हो कि 2019 में भी जो है इस पर्टिकुलर डांस फॉर्म के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था एंड 2020 में भी जो है इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डेट शुड बी द जम्मू एंड कश्मीर। मैं ये आपको पहले भी करवा चुकी हूँ। तो भांड जो है दे आर द ट्रेडिशनल फोक एंटरटेनर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि भांड होते हैं ना, एंड उन्हें जो है पंथेर भी बोला जाता है, तो इसे खास करके जम्मू एंड कश्मीर में ही परफॉर्म करते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हली साका इज अ ग्रुप डांस नेटिव टू। कहते हैं कि ये कौन से राज्य में परफॉर्म किया जाता है? हली साका। ठीक है, राजस्थान में, गोवा में, महाराष्ट्र में या फिर गुजरात में? हली साका एक ग्रुप डांस है, ये कौन से राज्य में इसे परफॉर्म किया जाता है? राजस्थान, गोवा, महाराष्ट्र या फिर गुजरात? So here the right answer should be the Gujarat. Okay, so this is a group native जो है डांस है कहाँ का? गुजरात का। एंड इसमें क्या होता है, ये ग्रुप डांस है एक तरह से। इसमें जो यंग मैन होते हैं वो एक तरह से सर्कुलर बनाते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के जो है एक रिंग बना के जो है इसे वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिरहोर डांस जो है दिस इज अ ट्राइबल फोक डांस है फ्रॉम विच स्टेट? बिरहोर डांस is a tribal folk dance from which state? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, झारखंड और दी कर्नाटक? फटाफट से आंसर करो भाई, विद इन द 10 seconds try to answer this question.
बिरहोर डांस जो है ये कबीले का डांस फॉर्म है, तो ये कौन से राज्य में परफॉर्म होता है? इट इज परफॉर्म इन द झारखंड। ओके, बिरहोर डांस जो है ये ट्राइबल फोक डांस है फ्रॉम द झारखंड। एंड ये क्या है? दिस इज द ट्राइबल कम्युनिटी जो कि पूरे जो झारखंड स्टेट है वहां पे जो है ये फैला हुआ है, स्कैटर्ड है। एंड दे मेनली परफॉर्म दिस डांस फॉर्म, एंड मेनली यही वाले जो एक कबीला है या फिर ट्राइबल हम इन्हें बोल सकते हैं जो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कात्सा जो है एक डांस स्टाइल है, इसे झारखंड की जो वुमेन है उनके द्वारा इसे परफॉर्म किया जाता है। एंड वो हाथ में क्या पकड़, क्या कैरी करती हैं? वो कलश कैरी करती हैं, कमंडलू, कुंभ या फिर कपाल। कात्सा इज अ डांस स्टाइल परफॉर्म्ड बाय वुमेन इन झारखंड कैरिंग, क्या चीज वो जो है कैरी करती हैं अपने साथ? तो ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एसएससी जो है इसे पूछा गया था इवनिंग शिफ्ट में 20 में। So what could be the right answer? तो हेयर द राइट आंसर शुड बी द कलश। ओके, कालसा डांस जो है ये डांस फॉर्म है, इसे कलश मतलब एक जो मिट्टी का बर्तन होता है, अर्दन पोट होता है, इसे जो है हाथ में पकड़ के परफॉर्म किया जाता है। एंड ये फीमेल डोमिनेटेड डांस है, राइट? ओनली जो फीमेल्स हैं वही इसे मोस्टली परफॉर्म करती हैं। एंड वो क्या करती हैं अपने शोल्डर्स पे एंड अपने हेड पे जो है वो क्या करती हैं कलश को पकड़ के, तो इससे इस डांस को जो है परफॉर्म करती हैं। तो यूजुअली जो मैन है उन्हें डांस स्टाइल में ऐड नहीं किया जाता है, वो जस्ट क्या करते हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स को ही प्ले करते हैं। ठीक है, दे डजंट परफॉर्म एनी डांस, ये करते हैं ओनली इंस्ट्रूमेंट्स को ही प्ले करते हैं। So the next question is Bhutada Kola is a spiritual folk dance in which some rituals involve walking on a bed of hot coal and is practiced in the coastal districts of। कहते हैं कि भूतादा कोला जो है एक स्पिरिचुअल फोक डांस है, एंड इसमें क्या रहता है कि एक बेड होता है होट कोल का, ठीक है, एंड वो जलता हुआ कोला होता है, उसके ऊपर चलना होता है। एंड ये खास करके जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, राइट, कहाँ की कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में इन्हें परफॉर्म किया जाता है? आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक, तमिलनाडु और द केरला। तो राइट आंसर शुड बी द, इसमें क्या रहेगा? भूतादा काला जो है ये कर्नाटक से बिलोंग करता है, इसे वहां पे परफॉर्म किया जाता है। गरम कोले का एक बेड जो है मतलब उन्होंने बिछाया होता है एंड उसके ऊपर चलना होता है, एंड ये कर्नाटक में इसे परफॉर्म करते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम फर्स्ट इन इंडिया या फिर वर्ल्ड, कुछ ऐसी चीजें जो कि पहली बार जो है यहाँ पे हमारे भारत में हुई है या फिर पूरे वर्ल्ड में हुई है। अब जो है हमारा ये वाला टॉपिक रहेगा। तो जो डांस फॉर्म्स वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं 2019 के एंड 2020 के। ठीक है, तो अभी हम जो है नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इन इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहते हैं हु वाज द फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इन पुडुचेरी? पुडुचेरी की जो सबसे पहली महिला डायरेक्टर जनरल थी पुलिस की वो कौन सी? डीजीपी ऑफ पुलिस जिसे हम बोल सकते हैं पुडुचेरी में, वो कहाँ कौन सी थी? अस्वस्थी, टोंगे, कंचन चौधरी, किरण बेदी या फिर सुंदरी नंद? So the right answer should be the सुंदरी नंद। ओके, पुडुचेरी जो है एक तरह से उनकी जो सबसे पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल थी वो एस सुंदरी नंद थी। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फर्स्ट एवर फीमेल प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड। राइट, जो सबसे पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर है पूरे संसार की, उनके नाम के बारे में आपको बताना है। इंदिरा गांधी, श्री मावो भंडारनिके, गोल्डा मेयर या फिर एलिजाबेथ डोमिटेन? Name the first ever female prime minister in the world. इंदिरा गांधी, श्री मावो भंडारनाइके, गोल्डा मेयर या फिर एलिजाबेथ डोमिटेन? So what could be the right answer? Here the right answer should be the Shri Mav Bhandarnike. Okay, वो श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर थी। She was the प्राइम मिनिस्टर ऑफ द श्रीलंका। कब? 1960 में थी वो। ठीक है, एंड शी वाज द फर्स्ट एवर फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी पूरे वर्ल्ड की। ठीक है, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर वाज एजुकेटेड, वो कैथोलिक में इंग्लिश मीडियम
में, बट मोस्टली जो है वो बुद्धिस्ट धर्म को जो है एक तरह से बिलोंग करती थी। एंड वो सिन्हाल, ठीक है, सिन्हाल जो उनकी लैंग्वेज है वहां पे श्रीलंका में, वो बोला करती थी, एंड साथ के साथ वो इंग्लिश भी बोलती थी। So now the next question is, कहते who was the first female chief justice of state high court in India, right? कि जो state high court है उनकी सबसे पहली फीमेल चीफ जस्टिस कौन सी थी? सईदा ताहिर, लैला सेठ या फिर रूमा पाल? Who was the first female chief justice of state high court in India? The right answer should be the लेला से, ठीक है। तो 20 अक्टूबर 1930 से लेके 5 मई 2017 तक उनका जो है एक पूरा जीवनकाल है। वॉज द फर्स्ट वुमेन जज इन द दिल्ली हाई कोर्ट, ओके, दिल्ली हाई कोर्ट में सबसे पहली वो वुमेन जज थी। देन उसके बाद में जो है वो फर्स्ट वुमेन बनी थी जस्टिस इन द हाई कोर्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश। सो लीला सेठ इज द राइट आंसर। So the next question is, who was the first ever female secretary general of SAARC, or we can say South Asian Association for the Regional Cooperation? फर्स्ट एवर फीमेल सेक्रेटरी जनरल कौन सी थी सार्क की, जिसे हम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कोऑपरेशन भी बोल देते हैं? सो क्या राइट आंसर? एंटोनिया गुटरेस, फातिमा ध्याना सैयद, जेरेमिया नेमन किंग्सले या फिर मेडलिन ऑलब्राइट? फर्स्ट एवर फीमेल सेक्रेटरी जनरल ऑफ द सार्क, क्या नाम था उनका? तो हियर द राइट आंसर क्या रहेगा जी? फातिमा ध्याना, ओके। तो वो जो है एक तरह से मालदीवियन डिप्लोमेट थी, मालदीव से वो बिलोंग करती थी, एंड शी वाज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द सार्क और द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कॉर्पोरेशन। एंड वो सबसे पहली वुमेन थी जिन्होंने जो है इस पोजीशन को होल्ड किया था। कब? 1985 में इसे जो है उन्होंने होल्ड किया था, राइट। तो अगर हम सार्क की बात करें तो सार्क जो है इसका जो सबसे पहला एक तरह से इसे इस्टेब्लिश कहाँ पे किया गया था? तो ढाका में जो है इसे इस्टेब्लिश किया गया था। एंड ओरिजिनली जो है इसके कितने मेंबर्स थे? ओरिजिनली जो है इसके 7 मेंबर्स थे, ठीक है, 1985 में। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द फर्स्ट इंडियन कैरियर टू ज्वाइन द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जिसे IATA बोला जाता है। तो कौन सा सबसे पहला इंडियन कैरियर था जिसने IATA को ज्वाइन किया था? तो ये भी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर है 2019 में आफ्टरनून शिफ्ट में किया है। इंडिगो, स्पाइसजेट, गो एयर है या फिर जेट एयरवेज है? नेम द फर्स्ट इंडियन कैरियर टू ज्वाइन द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। तो इट विल बी द स्पाइसजेट, ओके। इंडिया की जो लो कोस्ट एयरलाइन है, जो स्पाइसजेट है, दिस इज अ लो कोस्ट एयरलाइन, उसने जो है IATA को जो है ज्वाइन किया था। एंड कब किया था? तो इसमें जो है एक्चुअल में अगर हम बात करें, स्पाइसजेट जो है सबसे पहली एक इंडियन बजटेड कैरियर बनी है जिसने इसे ज्वाइन किया है, एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को। एंड अगर हम बात करें तो अभी जो है 290 एयरलाइंस जो है IATA की मेंबर्स हैं। तो अब IATA के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये एक ट्रेड एसोसिएशन है वर्ल्ड की एयरलाइंस की, एंड इसमें जो है कुछ 290 एयरलाइंस है जिन्हें वो रिप्रेजेंट करती हैं। एंड टोटल 82% जो है ये एयर ट्रैफिक है इन 290 एयरलाइंस को मिला के ऑल ओवर द वर्ल्ड। So the next question is, which of the following is the first working prototype of the internet? सबसे पहला working prototype कौन सा था इंटरनेट का? अपनी, एनेट, पेनेट या फिर ARPANET? Which of the following is the first working prototype of the internet? So the right answer should be the ARPANET, okay। सबसे पहला जो वर्केबल प्रोटोटाइप था इंटरनेट का वो 1960 में बनाया गया था, ARPANET, ठीक है। इसे हम फुल फॉर्म इसकी है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, क्या इसे US डिपार्टमेंट जो है डिफेंस का, उनके द्वारा फाउंड किया गया था। एंड इसमें क्या है कि पैकेट स्विचिंग यहाँ पे हो सकती है। ARPANET को यूज किया जाता है पैकेट स्विचिंग के लिए, जिसमें जो मल्टीपल कंप्यूटर्स होते हैं एक सिंगल नेटवर्क पे वो क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेट कर सकते हैं आपस में। So the next question is, name the Indian Space Research Organization chairman and Padam Bhushan awardee who created unleashed a historical moment when Mars orbiter became the first Indian spacecraft to enter the
मार्टिन ऑर्बिट इन मेडन अटेम्प्ट, अपने पहले अटेम्प्ट में क्या हुआ था कि जो है एक हिस्टोरिकल मूवमेंट यहाँ पे क्रिएट की गई थी उस पर्सन के द्वारा जो कि इसरो के चेयरमैन थे, पद्म विभूषण अवार्डी भी थे। एंड उन्होंने क्या किया था कि जो मार्स का ऑर्बिटर है, ठीक है, ऑर्बिटर जो है वो सबसे पहला एक इंडियन स्पेसक्राफ्ट बना था, ठीक है, मार्टिन ऑर्बिट में पहुंचने वाला अपने मेडन अटेम्प्ट। सुंदर पिचाई थे, के राधाकृष्णन थे, फाली नरिमन थे, या फिर नंदन नीलेकानी थे। So here the right answer should be the S. Radhakrishnan. ठीक है, he was the chairman of the Indian Research Organization, पद्म विभूषण भी मिला है। एंड उन्होंने जो है अपने हिस्टोरिकल मूवमेंट यहाँ पे क्रिएट की थी कि जब मार्स का जो ऑर्बिटर है, ठीक है, वो पहला इंडियन स्पेसक्राफ्ट बना है जो कि मार्टिन ऑर्बिट में पहुंच गया था अपने पहले ही अटेम्प्ट। ठीक है, तो 65 ईयर ओल्ड एवियोनिक इंजीनियर जो है वो केरला यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं 1970। So the next question is, who was the first female Chief Justice of the State High Court in Punjab? सबसे पहली चीफ जस्टिस जो है स्टेट हाई कोर्ट की हमारे भारत में कौन सी थी? सईदा ताहिरा, लैला सेठ, रूमा पाल, या फिर फातिमा बीबी? आई थिंक ये क्वेश्चन हो गया है। राइट आंसर, ठीक है, लैला सेठ आप सभी को पता ही, हम ऑलरेडी इसके बारे में कवर कर ही चुके हैं। तो डेट्स ऑल फॉर द डे, आज के लिए बस इतना ही। एंड ये थे कुछ आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो इसी सीरीज को जो फर्स्ट इन द वर्ल्ड एंड इंडिया ये वाली सीरीज है, इससे ही हम जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। कल भी 2 PM हमारी जो है अगेन क्लास होगी, ठीक है, एंड कुछ और नए क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा बच्चे, देन प्लीज सेशन को एक बार लाइक एंड शेयर जरूर करना। जो स्टूडेंट्स नीडी हैं वहां तक इसे पहुंचाना, एंड हमें आपकी हेल्प की भी अभी जरूरत है, ठीक है। तो डन, मिलते हैं अभी हम कल। थैंक यू सो मच।